हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो वेब डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज में आप सभी का वार्म वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने वेबसाइट टूर किया था और हमने ये देखा कि एक वेबसाइट कैसे डेवलप होती है, उसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती हैं। तो इस लेक्चर में हम अपना एस्टिमेट स्टार्ट करेंगे। सो माय नेम इज विनय मौर्य, आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एक्स गवर्नमेंट टीचर। मैं ये कोर्स उनके लिए बनाया हूँ जो कोडिंग सीखना चाहते हैं या फिर आईटी में जॉब करना चाहते हैं। कोई भी इस कोर्स से कोडिंग सीख सकता है, चाहे आप आईटी या नॉन आईटी के स्टूडेंट हो या फिर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कॉमर्स, बीए बैकग्राउंड से हो। सीखते रहने के लिए इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। अब तक 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके अपना बना लेना और लाइक भी कर देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग प्रेजेंट लिख के अपने अटेंडेंस भी मार्क कर देना। सो देरी किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि HTML क्या होता है। सो HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे खुद HTML अपने आप ही मेंशन कर रहा है कि आई एम ए मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप टोटली गलत हो। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो अभी आज की डेट में हम HTML 5 यूज कर रहे हैं। तो अब आपके माइंड में ये डाउट होगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन HTML 4 एंड HTML 5। सो अगर मैं अभी आपको डिफरेंट एक्सप्लेन कर दिया तो वो आपके सर के ऊपर से चले जाएगा। फ्रेंसिस से पहले थोड़ा सा हम HTML को समझ लेते हैं, HTML पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में HTML होता क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारा बॉडी है वो कैसे बना है। हमारी बॉडी में सबसे पहले बोन्स हैं, उसके ऊपर मसल्स हैं, मसल्स प्लस स्किन प्लस उसके ऊपर हम क्लोथ्स पहनते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमारी बॉडी की मूवमेंट कैसे होती है, जब मसल्स एंड बोन्स दोनों मिल के काम करते हैं, जब इसके साथ ब्रेन यूज होता है तब हमारी बॉडी मूव करती है। तो सेम वेबसाइट के साथ भी ऐसा है, जो बोन होता है वो प्रॉपर HTML का स्ट्रक्चर होता है, और जो मसल्स ये सब क्या है, ये CSS होते हैं, और जो ब्रेन है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तब एक बॉडी तैयार होती है, आई मीन एक वेबसाइट तैयार होती है। चलो आज आपको थोड़ा सा हम वेबसाइट से खेलना सिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे YouTube ओपन कर लिया, अपने URL पे गया, वहाँ पे लिखा youtube.com। तो उसके बाद यहाँ पे मैं, ठीक है, तो कोई भी मतलब यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि मैं अब चाहूँ तो इसकी वेबसाइट से कोई किसी भी तरह की छेड़खानी कर सकता, सिर्फ अपने ही सिस्टम के ऊपर। मान लो कि मैं चाहता हूँ इसका नाम ब्रेसलेट की जगह मैं लाल घघरा लिख दूँ। सो व्हाट विल हैपन, उसके लिए क्या करना होगा, मैं गया इंस्पेक्ट टूल पे, यहाँ पे जाके उस फॉन्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे उसका टाइटल है, इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ लाल घघरा। क्या है, अचानक से बस मुंह में आ गया तो मैं टाइप कर दिया, ठीक है, बाय विनय मौर्य। अब वहाँ पे देखो उसका टाइटल चेंज हो गया। चैनल का नाम ये भी चेंज करना चाहूँ तो देखो मैं इसको भी चेंज करके लिख सकता हूँ लेट्स कोड विनय, वो भी हो गया। अब मैं अगर चाहूँ इसके सब्सक्राइबर को कम करना है या ज़्यादा करना, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे गया, इसके सब्सक्राइबर को मैंने कर दिया, आगे 1 ऐड कर देता हूँ। ओके सॉरी, ये आरिया लेवल है, यहाँ पे आगे 1 ऐड करें। देखो जैसे मैंने 1 ऐड किया वहाँ पे 1 हो गया। अब मैं इसको मिलियन में करूँ, मैं इसको कर देता हूँ, इसको करता हूँ मैं 50 बिलियन, ठीक है। देखो 50 बिलियन इतने किसी के भी नहीं यूट्यूब पे जितने इसके हो गए हैं, देख सकते हो। वहाँ पे मैंने उसका कैसे चेंज किया। बट क्या लगता है कि ये परमानेंट हो गया चेंज? नहीं, जो अभी आप जो कुछ भी देख रहे हो, जो भी डेटा आपको मिल रहा है, ये बैकएंड से आता है। तो आप बैकएंड से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट द ऑनर ऑफ दिस थिंग, सो दैट्स वाई यू कांट। अगर मैं अभी पेज रिफ्रेश करूँगा तो देखो जैसे ही रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, देखो उसका पहले वाला नाम आ गया है, ठीक है।
तो आप ऐसे अपने फ़न के लिए कर सकते हो। बट अगर सोचो कि हाँ, ऐसे करने के बाद कि उनका वो अपडेट हो जाएगा या वो ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। ओके, तो अभी एचटीएमएल कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है टैग। सो टैग क्या है कि कुछ भी अगर आप एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट से मिल रहा है और लास्ट में एंगुलर ब्रैकेट से ख़त्म हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसे, तो ये हो गया आपका ओपन टैग। और अगर यही सेम चीज़ अगर स्लैश के साथ फिर से वही टैग का नेम है, तो ये क्या है, ये क्लोजिंग टैग। तो ये होता है टैग। तो टैग दो तरह के होते हैं, ठीक है। टैग दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन क्लोज सेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और दूसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग ओपन क्लोज कैसे होते हैं कि मान लो दो टैग है आपके पास, मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ कोई ए बी सी, ठीक है, कोई इस नाम का टैग है। वैसे ये नहीं है, मैं वैसे जो एग्जांपल दी, ये है ओपन टैग और ये इसका है क्लोजिंग टैग। तो ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। और सेल्फ क्लोजिंग कौन सा होता है कि सेल्फ क्लोजिंग टैग को कोई क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने में स्टार्ट होके अपने में ख़त्म हो जाता है। जैसे कि ये मान लो ए बी सी और यहीं पे मान लो आपका स्लैश आ गया और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो जाए, तो क्या सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक, इसके बाद सेकंड चीज़ हमारे पास है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में है तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखा ए बी सी, ये ओपनिंग टैग, मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड और इस टैग को क्लोज कर देता हूँ, तो ये मेरा हो गया एलिमेंट। इसके बाद कंटेंट आ गया। ठीक, कंटेंट क्या होता है कि जो कुछ भी टैग्स के अंदर है वो कंटेंट होता है। तो ये क्या है, ये आपका ये कंटेंट है, कंटेंट। इसके बाद चौथा वर्ड जो आप बहुत ज़्यादा सुनोगे वो होता है आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, बिल्कुल सिंपल इस लैंग्वेज में समझो कि किसी भी टैग के कुछ अपने फीचर्स या कुछ ऐसा वो ऑफर कर रहा है जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है, तो उसको एट्रीब्यूट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लो ये ए बी सी है मेरा टैग है, तो अब यहाँ पे इसका एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने से पहले बीच में अगर कुछ भी आता है, जैसे मान लो मैंने इसका लिख दिया टाइप, लिख दिया टाइप, क्या दे देता हूँ उसको, मैं देता हूँ टेक्स्ट। ये सब समझाने के लिए कर रहा हूँ अभी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये आपका, ये है आपका एट्रीब्यूट। तो अब सेकंड आ गया, अगर ये एट्रीब्यूट है तो फिर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एचटीएमएल में आप एट्रीब्यूट यूज करते हो और जब जावास्क्रिप्ट से आप एचटीएमएल टारगेट करते हो तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ टारगेट करते हो। तो प्रॉपर्टीज़ कहाँ यूज है, जब जावास्क्रिप्ट आपके एट्रीब्यूट्स को यूज करता है तो वो प्रॉपर्टीज़ होती है। जावास्क्रिप्ट यूज इट। तो ये हो गया हमारे कुछ बेसिक्स एचटीएमएल के टर्मिनोलॉजीज। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलते हैं फिर, अब हम एक अपने एचटीएमएल का कोड लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम आईडीई के अंदर जाके एचटीएमएल कोड लिखते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि आप आईडीई के अंदर ही अपना कोड लिखो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अपना नोटपैड ओपन करता हूँ, यहाँ पे कोई भी कोड लिखता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग, उसको मैं सेव कर देता हूँ। मैं कंट्रोल शिफ्ट एस करूँगा क्योंकि मुझे इसका एक्सटेंशन चेंज करना है। तो इसका एक्सटेंशन में लिखूँगा .html और इसको मैं अपने डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। इसको test.html नाम से सेव कर देता हूँ और इसको मैं ऑल कर देता हूँ कि वो मेरा HTML को ही पिक करे और सेव कर देता हूँ। और अब देखें इसको, कंट्रोल डी, तो टेस्ट देखे, टेस्ट, ये देखो, देख रहे हो ये वाली फाइल, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ये एक से करता हूँ, देख रहे हो ये कौन सा आइकन है, ये क्रोम का आइकन बन गया। मीन टू से कि ये जो फाइल है
ये HTML की फाइल है और ये हमेशा क्रोम पर ही ओपन होगी। अगर आपको एडिट करना होगा तब आप इसको अपने एडिटर में ओपन कर सकते हो। तो मैं इसको क्लिक किया तो ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पहली वेबसाइट आपके ब्राउज़र पे शो हो रही है। सो चलो जी, पार्टी बनती है। अब मान लो मैं इसका एक्सटेंशन चेंज कर देता हूँ। इसको मैं ओपन एज कहाँ था मेरा, यहाँ पे देखो, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एस करता हूँ। अब इसका एक्सटेंशन मैं यहाँ पे जाके .html कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो देखो वहाँ पे क्या, वो एक करप्टेड फाइल सा बन के आ गया है, देख रहे हो। तो इसको क्लिक करूँगा तो ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पहले तो सही एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं बार बार एक्सटेंशन वर्ड यूज कर रहा हूँ, अब आपको ये कन्फ्यूज होगी कि एक्सटेंशन क्या होती है। ओके, सो एक्सटेंशन क्या होता है कि आप अगर क्या होते हैं कि कोई भी फाइल के एंड में लिखा है, जैसे कभी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा .mp3, ठीक है, .mp4, .jpg, .png, .doc, .csv, अभी .pdf। तो ये सब क्या है, ये सब एक्सटेंशन है। तो ये एक पर्टिकुलर फाइल को स्पेसिफाई करते हैं कि वो फाइल का टाइप है। जैसे .mp3 क्या है, ये बताता है कि ये जो फाइल है वो म्यूजिक की फाइल है, राइट। और mp4 क्या है, वो वीडियो की फाइल है। डॉट बताओ, ये बताओ जो .jpg फाइल है वो कौन सी है। यस, वेरी गुड, ये किसी इमेज की या फिर फोटो वाली फाइल है। सेम विथ png। तो png और .jpg में क्या फ़र्क है, तो दोनों इमेजेस के लिए यूज होती है, बट जो png होती है इसमें कोई हार्ड बैकग्राउंड नहीं होता है। तो आप किसमें किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को ट्रांसपेरेंट दे सकते हो और कहीं भी यूज करो तो वो पर्टिकुलर वो एरिया वहाँ पे नहीं शो होगा। तो ये होती है एक्सटेंशन। तो इसके अलावा और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास .c होती है, .exe होती है, और .py होती है, .js होती है, .html होती है, .css होती है, .ts होती है, और पता नहीं कितनी सारी हैं। तो ये होती है एक्सटेंशन। तो ये अपने फाइल को रिप्रेजेंट करती हैं या फाइल बताती है कि किस टाइप की फाइल है। तो मान लो आपको अगर अपनी HTML की फाइल है, ठीक है, उसको सेव करना चाहते हो तो उसको आप .html में भी सेव कर सकते हो और .htm में भी सेव कर सकते हो। तो ये दोनों करेक्ट हैं और दोनों चलेंगे, राइट। तो अब चलते हैं हम सीधा अपने VS कोड पे। मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, YT क्लासेस लिख के। इसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ। पहले CMD ओपन करूँगा, उसके बाद फिर कोड स्पेस डॉट से VS कोड ओपन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन हो गया। तो अब मैं अपना एक फोल्डर क्रिएट करूँगा आज की डेट के हिसाब से। तो टुडे इज HTML इंट्रो। तो यहाँ पे गया, मैंने न्यू फाइल बनाया .html। तो वहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पे ये आइकन भी उसी हिसाब से आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लिखूँगा डॉक टाइप और इसको क्लोज करूँगा। सो ये क्या है, सो डॉक टाइप डिफाइन करता है कि आप जो ये HTML की फाइल बना रहे हो या जो ये कोड कर रहे हो ये HTML5 से रिलेटेड है। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है टैग HTML, राइट। HTML, अब इसके अंदर दो होते हैं। पहला होता है हमारे पास हेड, ये हेड टैग आ गया, और उसके बाद हमारे पास आता है बॉडी। तो हेड में क्या आता है, हेड में वो चीज़ें आएंगी जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगी। एक्सपेक्ट योर टाइटल और फाइव आइकन, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें होंगी वो आपको डायरेक्टली नहीं विजिबल होंगी। और बॉडी में क्या है, बॉडी में वो सारी चीज़ें जो आपको URL के नीचे दिखाई देगी वो बॉडी के अंदर लिखी जाती है। हेड टैग में क्या आते हैं, हेड टैग में कुछ इंपॉर्टेंट मेटास आते हैं। तो ये पहले इनका एक ट्री स्ट्रक्चर समझ लो कि सबसे पहले पेरेंट कौन है, HTML के दो चाइल्ड है, हेड और बॉडी। आगे इनके जो कुछ भी होंगे वो इनके चाइल्ड्स होते हैं। ये आपको इस हायरार्की का, इस ट्री का पता होना चाहिए कि कैसे ये चल रही हैं। नहीं तो जब बड़े कोड करोगे आप, बड़ी बड़ी फाइल्स बनाओगे, वहाँ पे जब HTML कोड लो तो खुद कंफ्यूज होगी कौन किसका पेरेंट है कौन किसका चाइल्ड है। तो सबसे पहला मेटा टैग है हमारा, तो इसमें होता है हमारा कैर सेट होता है UTF-8 कैर सेट। उसके बाद इक्वल टू और डबल कोट्स, इसको करते हैं हम UTF-8। ठीक है, इसको मैं कैपिटल में कर देता हूँ UTF-8। अब ये आप पूछो कि मेटा क्या है, कैर सेट क्या है, UTF-8 क्या है। सो मेटा क्या है, एक टैग
जो एक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन करके रखता है। ये कई तरह के मेटा हम यहाँ पे यूज करेंगे। और कैरसेट क्या है? कैरसेट ये बताता है कि जो आप अपनी वेबसाइट में कैरेक्टर यूज कर रहे हो वो कौन से स्टैंडर्ड का है। तो बेसिकली वी आर फॉलोइंग UTF-8 8 बिट के कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं। एंड देन इसके बाद फिर सेकंड आया था हमारा, सेकंड मेटा टैग आ गया। ठीक है, सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। नेम, मैं जैसे यहाँ पे नेम देता विनय मौर्य। और कंटेंट, कंटेंट क्या है मेरा, मैं लिखता हूँ उसको HTML CSS इंट्रो क्लास, राइट। ये मेरा सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड मेटा में क्या, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स लिखोगे। नेम क्या है, कीवर्ड्स। तो कब यूज होगा ये, तब आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा जब आप अपना SEO कर रहे होंगे। तो आपकी वेबसाइट के SEO में ये कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो सेम कंटेंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे एक और टैग हम ये ऐड करेंगे, तो वो हम लिखेंगे टाइटल का, टाइटल यहाँ पे लिखता हूँ HTML। ठीक है, तो अभी हम फेविक्विक नहीं लगाएंगे, हम सिंपल यहाँ तक ही चलेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और मेटा ऐड करता हूँ, नेम, ऑथर, और कंटेंट में अपना नाम डाल दूँगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेटा आ गया है व्यू पोर्ट से रिलेटेड, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है व्यू पोर्ट। देन उसके कंटेंट में क्या आता है, कंटेंट में उसका आता है, पहले हम उसको विथ डिफाइन करते हैं। विथ कौन सा, विथ उसको डिवाइस विथ देनी है, डिवाइस विथ। कोई भी आपके डिवाइस है ये उसके विथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। कोई भी आप गैजेट यूज कर रहे हो या आप कोई भी स्क्रीन यूज करते हो तो आपकी वेबसाइट उसके विथ के अकॉर्डिंग सेल्फ एडजस्ट होने की कोशिश करेगी। तो इनिशियल स्केल मैं इसको देता हूँ 1। ठीक है, इनिशियल स्केल 1 का मतलब है कि वो स्टार्टिंग में 1 रहेगा। 1 मीन टू से कि मान लो अगर आपने किसी का साइज 100 पिक्सल दिया है, ठीक है, तो उसका स्केल 1 मीन टू 100 पिक्सल। अगर आप उसको 2 दे दोगे तो उसका साइज 200 पिक्सल हो जाएगा अपने आप ही। तो ये क्या काम खराब करेगा, राइट। अब यहाँ को सेव करते, मैं बॉडी बैग कुछ भी लिखता हूँ, अभी मैं कोई टैग नहीं यूज कर रहा, यहाँ पे सिंपल में लिखता हूँ हेलो वेलकम टू विनयस क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको चेक करते हैं। तो अगर याद हो तो मैंने आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था, लाइव सर्वर, रिमेंबर लाइव सर्वर। अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। तो पहले तो अब मैं नॉर्मल इसको चलता हूँ, तो मैं इसको देखूँगा मेरी ये फाइल कहाँ बनी है, वहाँ पे गया, ये कोई YT क्लासेस इंट्रो, इसको क्लिक किया तो देखो वो आ गया ना, हेलो वेलकम टू विनेस क्लासेस, राइट। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, हियर लर्निंग HTML CSS और सेव कर दिया। तो देखो अब वहाँ पे वो अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, जो भी लाइन ऐड किया मैं उसको, अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा, देखो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद ये शो हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं काम करूँ वो अपने आप अपडेट होए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे गो लाइव करना पड़ेगा। देख रहे हो ये गो लाइव, इसको क्लिक किया, ये स्टार्ट हो रहा है। अब ये मेरा पोर्ट 5500 पर चलने लग गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो इसको मैं रिफ्रेश नहीं करूँगा और ये मेरा अपने आप ही चलेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ सेकेंड लाइन में, इज इट वर्किंग, सेव। वो देखो अपने आप ही वहाँ पे ये लिख के आ गया, मिनटू से हमारा गो लाइव चल रहा है, राइट। ओके, तो अब हम सबसे पहले बेसिक टैग्स पे चलते हैं। तो बेसिक टैग में सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग में आते हैं हेडिंग टैग्स आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा कि आप नोट्स भी बनाते रहो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एरो देख रहे हो, ये एरो क्या है, ये कमेंट्स के लिए। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो वहाँ पे आपको कमेंट का कंसेप्ट मिल ही जाएगा, चाहे आप C करो, C++ करो, जावा करो, HTML करो, जावास्क्रिप्ट करो, CSS करो, तो वहाँ पे आपको कमेंट मिल ही जाएगा। ठीक है, कमेंट किस लिए यूज होता है, कमेंट आपको एक कोड को कोई इंडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए आप कमेंट यूज करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे नोट्स बनाना चाहूँ तो मैं कमेंट के अंदर लिखूँगा
जो भी कमेंट के अंदर लिखा होगा वो आपका वेबसाइट पे या फिर ब्राउज़र पे शो नहीं होगा, ठीक है। मैं नोट्स लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग टैग्स, ठीक है। तो हेडिंग टैग्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड हेडिंग्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हेडिंग टैग? तो सबसे पहले होता है H1, ठीक है। तो H1 ये क्या, ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े बोल्ड वर्ड्स इसको सबसे हाइट में भी ज़्यादा होते हैं। तुम लोग इसको करता हूँ, हाँ आई एम H1 बिगर देन ऑल, ठीक है। सेव कर दिया। अब यहाँ चेक करूँ, वो देखो, हाँ आई एम H1 बिगर देन ऑल, राइट। अब यहाँ पे दूसरा टैग है हमारा H2। H2 क्या होता है? तो ये छोटा होता है H1 से। तो मैं इसको आई एम H2 H1's असिस्टेंट इस लिख देता हूँ, सेव कर। H2 देखो H1 से थोड़ा छोटा है बट ये भी बोल्ड ही है, राइट। तो इसके बाद हमारे पास आ गया H3 आई एम नॉर्मल गाय। उसके बाद H4 आ गया हमारे पास। H4 में तो इसको कहता हूँ आई बिलोंग टू H4 हेडिंग्स, ठीक है। तो ये देखो, राइट, यहाँ पे H4। अब सेम विध में H5 एंड सेकेंड लास्ट हेडिंग टैग और H6। तो हमारे पास ये सिर्फ H6 तक होता है, इसके बाद में होता है आई एम स्मॉलेस्ट टू ऑल हेडिंग टैग्स, राइट। तो ये देखो, देख रहे हो इनकी कंडीशंस देखो, एक कितना बड़ा है और 6 वाला कितना छोटा। तो अब ये सोचो कि कहाँ पे यूज होते होंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कोई न्यूज़पेपर ऑन करता हूँ, ये देखो, ये देख सकते हो, ये न्यूज़पेपर है। यहाँ पे देखो कि कितने सारे फॉन्ट्स की वेरिएशन आ रही है, ये देख रहे हो, ये कितना बोल्ड आ रहा है, ठीक। तो अगर मान लो कि अगर ये आपका H1 टैग है, तो ये जो वीड है क्लैशेस फायरिंग, तो ये कौन सा है? ये H2 हो सकता है, या फिर ये आपका H3 टैग हो सकता है। मान लो आपका H3 है, ये हुक्म नामा अगेंस्ट राम रहीम, ठीक है। ये क्या है? ये आपका आ गया है ये वाला पोर्शन, तो ये आपका H3 टैग आ गया है। मतलब कि ऐसे अगर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ भी पैराग्राफ लिखना है, कोई भी हेडिंग देनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर हेडिंग टैग्स देने पड़ेंगे। एक प्रॉपर हेडिंग टैग देने का मतलब है कि आपकी वेबसाइट उतनी ज़्यादा SEO फ्रेंडली होगी। तो मैं लिखूँगा वी हैव हेडिंग टैग्स फ्रॉम H1 to H6, राइट। चलो ठीक है, तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो आज के लिए मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ, आई विल डेफिनेटली आंसर देयर। ठीक है जी, फिर मिलते हैं एज जर्नी कंटिन्यूस।